जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप तो समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में युवा चेतना, जिसका नाम है। और युवा चेतना के इस तीसरे भाग में, पहले भाग में हमने यह जाना कि हमारा क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। और जो हमारा दूसरा भाग बना था उसमें हमने बताया कि युवा कौन है। चूँकि इस हमारे जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है युवा चेतना को जागृत करना। और जो हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी में बहुत से युवा भ्रमित हैं, जो पथ मार्ग से विचलित हैं या गलत मार्गों की तरफ अग्रसरित हैं, उनको जो है सही रास्ते को दिखाना, सही मार्गदर्शन करना। तो इस उद्देश्य के साथ मैं कार्यक्रम आप सभी लोगों को सहयोग से चला रहा हूं। और आप सभी लोगों से बस यही इतना निवेदन रहता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करवा दें, जिससे लोगों तक यह बात पहुंच सके। क्योंकि ऐसी बातें जो हमारे समाज को अच्छी बनाती हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, ऐसे वीडियो को हम बहुत कम देखते हैं, बहुत कम युवा पीढ़ी देखती है। लेकिन आप जितना इसको शेयर करेंगे लोगों तक जाएगा तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। आज के इस भाग में मैं बात करने वाला हूँ, आपने जैसा कि देखा होगा जो टाइटल लिखा है, जो प्रकरण हमारा आज का लिखा है कि बर्बाद होती जवानी। इसका नकारात्मक कोई अर्थ न निकालिएगा। बर्बाद होती जवानी अर्थात इसका एक ही अर्थ है कि ऊर्जा का क्षय होना। जो युवा अवस्था में जो ऊर्जा हमारे अंदर व्याप्त है, जो शक्ति हमारे अंदर युवाओं के अंदर रहती है, उसका जब हम सही सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और वह ऊर्जा जब बर्बाद होने लगती है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमने यह प्रकरण उठाया है। और यह ऊर्जा जो आज के वर्तमान युवा पीढ़ी, उनकी जो ऐसा नहीं है कि सभी 5% के छोड़कर 95% युवा पीढ़ी जो है इस तरह से भ्रमित है किसी न किसी तरह से, जिनमें शायद उनकी भी प्रत्यक्ष रूप से गलती नहीं है। चूँकि अप्रत्यक्ष रूप से समाज द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे परिवेश के द्वारा उन पर जो प्रभाव पड़ता है, उसी का प्रभाव है कि वह पथ से भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो यह जो जवानी जो बर्बाद हो रही है, जो युवा शक्ति जो बर्बाद हो रही है, इसका कारण कई प्रकार के हैं। पहला जो मैं कारण स्पष्ट करना चाहूँगा, पहला कारण है आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, जिसने हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करके रख दिया है। और सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में, उनकी ऊर्जा का नाश करने में अगर सबसे ज़्यादा अहम रोल किसी का है तो वह हमारी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की है। दूसरा सांस्कृतिक कारण या धार्मिक कारण या संस्कारों का अभाव। अब संस्कारों का अभाव इसलिए है चूँकि संस्कार किसी भी कोचिंग संस्थान, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं प्राप्त होते। संस्कार हमें हमारे घर, हमारे समाज, हमारे परिवेश से ही प्राप्त होता है। लेकिन संस्कारों के भी समाज में कमी हो गई है। इन सभी बिंदुओं पर मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं यहाँ केवल ये बता रहा हूँ कि किस तरह हमारी जो युवा पीढ़ी है, किस तरह जो हमारी ये ऊर्जा है युवा अवस्था की, यह बर्बाद किस तरह हो रही है, उसके क्या कारण है। तो संस्कार भी उसका अहम कारण है। शिक्षा तो सबसे प्राथमिक कारण है, बर्बाद करने में इसका सबसे बड़ा हाथ है। दूसरा कारण हमारे संस्कारों में जो कमी आ रही है उसका है। तीसरा, अपने जो धर्म से विमुख हो रहे हैं, अपने धर्म के विषय में हम नहीं जान पा रहे हैं, अपने आध्यात्म से दूर हो रहे हैं और स्वयं को जो पहचानने की क्षमता है, क्योंकि समस्त शक्तियाँ हमारे अंदर ही छिपी हुई हैं, कहीं बाहर नहीं है।
और जब इन शक्तियों को हम जगाते हैं, जैसे कि आप जो ये कार्यक्रम का नाम देख रहे हैं युवा चेतना, जो चेतना शब्द है उस चेतना शब्द हमारे अंदर व्याप्त है, उस चेतना को ही जगाना का काम हमको करना है। वह चेतना जब आपकी जाग जाएगी तो ये जो जवानी जो बर्बाद हो रही है, ये हमारे देश की जवानी बर्बाद नहीं है, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यह बहुत अच्छी पंक्ति है। और अगर किसी देश किसी राष्ट्र का विकास चाहिए तो वहाँ के युवाओं का सकारात्मक होना, वहाँ के युवाओं का ऊर्जावान होना और अपने देश के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति समर्पित होना बहुत ज़रूरी है। जब वहाँ का युवा, किसी देश का युवा साथी जब अनैतिक कामों में लिप्त होगा, जब अपनी ऊर्जा का सही सदुपयोग न कर पाएगा, सही स्थान पर न कर पाएगा, तो वह देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, बल्कि उस देश का, उस राष्ट्र का पतन होता ही रहेगा। तो इसलिए हमको यह कोशिश करनी है कि जो विकार समाज में उत्पन्न हो रहे हैं, जो चूँकि यह जो युवावस्था की जो यह उम्र होती है, जो 15 वर्ष, जो 29 वर्ष की उम्र है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से जो 22-23 साल की उम्र है, इसमें हम बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं और इसमें हम अपने आप से कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि यहाँ इस एज का ये ऐसा प्रभाव होता है, इस उम्र की ऐसी प्रभाव होती है कि जो जितनी प्रकार की गंदगियाँ होती हैं वह हम ज़्यादा एक्सेप्ट करते रहते हैं, स्वीकार करते रहते हैं और यह गंदगियाँ हमारे अंदर, हमारे समाज से आती हैं, हमारे परिवेश से आती हैं, अगल बगल से आती हैं। चूँकि हमारे परिवेश में जैसी घटनाएं हो रही हैं उसको देखकर ही हमारे अंदर यह अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं। चूँकि आँखों से देखने के बाद फिर मन में ही विकार उत्पन्न होता है, कहीं न कहीं, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से इससे कार्य जिम्मेदार हैं और उसमें क्या क्या कारण जिम्मेदार हैं उसके मैं अलग अलग भाग में चर्चा करता रहूँगा। इसलिए आप एक कार्यक्रम में इसके प्रत्येक बात को देखते रहिए। जैसे शिक्षा कारण है, संस्कार में कमी है, धार्मिक कारण है, आध्यात्म से दूरी है। उसके आध्यात्म बहुत बड़ी चीज़ है। आध्यात्म ही आपको बताएगा कि आपको किस राह पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। और यह आपको स्वयं से सीखना होगा। स्वयं के अंदर जो छिपी हुई ऊर्जा है उसको बाहर निकालिए। जैसे महावीर स्वामी हुए, गौतम बुद्ध ही हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, आदि गुरु शंकराचार्य हुए, तो ऐसे तमाम महापुरुष हुए, ऐसे तमाम लोग हुए जिन्होंने अपने अंदर की चेतना को पहचाना, उसको जागृत किया और फिर समाज और राष्ट्र के लिए आज इतना कार्य कर गया है। तो ये चेतना थी, ये कहाँ चली गई? ये चेतना कहीं गई नहीं। ये चेतना है, लेकिन हमारे युवा पीढ़ी भ्रमित हो चुकी है, वह अपने आप को पहचान नहीं पा रही है, वह उलझ गई है ऐसे ऐसे कार्यों में कि जहाँ पर उलझ कर वह अपनी ऊर्जा का सत्यानाश कर रही है और वह ऊर्जा हमारे देश, हमारे राष्ट्र के काम नहीं आ रही है और उस युवा को धीरे धीरे दीमक की तरह खाते 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 ख़त्म कर देती है। इसलिए हमें अपने युवा साथियों से ही निवेदन है कि आप सभी खुद की चेतना को जगाकर समाज या फिर जो परिवेश है, जो माहौल बना हुआ है अपने देश में, भीड़ का हिस्सा ना बनने की कोशिश करें, भीड़ का हिस्सा ना बने और सोच समझकर अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार जब आप निर्णय लेंगे, क्योंकि मनुष्य जो है परिस्थितियों का याददाश्त नहीं होता, यानी इसका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी होता है। अरे कैसे हम भूल गए भगत सिंह, कैसे हम भूल गए चंद्रशेखर आज़ाद जी को, कैसे हम भूल गए सुखदेव जी को,
कैसे हम भूल गए राजगुरु को, कैसे हम भूल गए नेता सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। इतनी कम उम्र में, या फिर उस उम्र में जिस उम्र में आज हम अनेक तरह के अय्याशियों में लगे हुए हैं, उस उम्र को उन्होंने उस अपनी ऊर्जा को अपने देश और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। और आज उसका परिणाम है कि हम स्वतंत्र होकर अपने संविधान के अंतर्गत बैठे हुए हैं। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हमारा खुद का मौलिक अधिकार है, हमारी कुछ स्वतंत्रताएं हैं, हमारा खुद का संविधान है, हमारे सब मतलब इतनी आज़ादी स्वतंत्रता है। तो ऐसे स्थान पर जो बैठने का श्रेय हमारे तमाम क्रांतिकारियों, तमाम महापुरुषों के लिए, जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है। और आज भी ऐसे बलिदानों की आवश्यकता है। आज भी आवश्यकता है कि भगत सिंह को पैदा किया जाए, आज भी आवश्यकता है सुभाष चंद्र बोस कोई बने, आज भी आवश्यकता है चंद्रशेखर आज़ाद बनने की, आज भी आवश्यकता है राजा राम मोहन राय बन के समाज को सुधारने की। आज भी बहुत सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनको हमको पूरा करने के लिए अपनी युवा चेतना को, अपनी युवा ऊर्जा को उस सही सकारात्मक पथ पर लाना होगा। और जो अनेक तरह के कार्यों में लिप्त हैं हम लोग, उन कार्यों को समझना होगा, उन चीज़ों को समझना होगा किन कार्यों में लिप्त हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो अब इस समय बेसिक मैं यही बताना चाहता था कि शिक्षा, संस्कार, आध्यात्म के द्वारा, आध्यात्म से विहीन होते हुए यह हमारी जवानी जो है बर्बाद हो रही है, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इस बर्बादी को रोकने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। तो एक भाग में, आगे और भागों में मैं चर्चा करूँगा एक प्रकरण का, शिक्षा का भी, संस्कार का भी, और यह बहुत प्रकरण होगा, बहुत समाज में जो चल रहा है, जो वर्तमान की स्थिति है, इसको मैं इसमें दर्शाने का प्रयास करूँगा। तो आप अपना लोग सहयोग देते रहिए। सोशल मीडिया का सही उपयोग कीजिए। सोशल मीडिया का अगर सही उपयोग करेंगे तो उससे बहुत बड़ी क्रांति लाई जा सकती है, बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है। और रील्स देखकर क्रांति नहीं लाई जाएगी, किसी की लचकती कमर देखकर क्रांति नहीं लाई जा सकती है, किसी के खुले बदन को देखकर क्रांति नहीं लाई जा सकती है। ये सब अय्यासियों का अड्डा है। इसके प्रति, इसके विरुद्ध में कार्य किया जा रहा है, मैं कार्य कर रहा हूँ। आप सभी का सहयोग है। ऐसा नहीं कि मैं समाज को बदल दूंगा, समाज को नहीं बदल पाऊंगा, सबको नहीं बदल पाऊंगा। हाँ, हो सकता है हमारी बातों से अगर 2 से 3 लोग भी हमारे साथ हो जाते हैं, 2-3 लोगों का जीवन का प्रभाव पड़ जाता है, या फिर स्वयं हमारे ही जीवन पर प्रभाव पड़ता है, हमारा ही जीवन जो इस पथ पर कभी अभी भी शायद उसी पथ पर है, उस पथ से धीरे धीरे मैं उसको हटाने का प्रयास कर रहा हूँ और वो भी सही मार्ग पर आ जाए, हो सकता है तब भी बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल हो जाएगा, बहुत बड़ी सफलता हासिल हो जाएगी। ये युवा चेतना के अंतर्गत आज के लिए बस यही। आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दूसरा हमारा चैनल श्री संकट मोचन टीवी, जिसमें हम युवा साथी कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, जिसमें उन तमाम युवाओं को हम आपके सामने लाने वाले हैं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में योगदान दिया है, जो किसी न किसी तरह का संघर्ष करके आज वे किसी अच्छे कामों में लगे हुए हैं। ऐसे युवा साथियों को मैं आपको बीच पर लाने वाला हूं। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।